तो अभी किस वीडियो में देखने वाला है 10th क्लास का जो मैथ है उसका चैप्टर 3। ये सीरीज एक क्रैश कोर्स की तरह चलेगा। पूरा मैथ का सिलेबस पूरा अच्छे ढंग से हम लोग खत्म करेंगे, मैथ और साइंस दोनों का सिलेबस। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। देखिए तो दो चर वाले, दो मतलब तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये दो कहलाता है। चर वह राशि होती है जो बदलती रहता है। चर वैसी राशि को कहते हैं जो बदलते रहता है, वेरिएबल करते रहता है। तो जैसे मानकर चलिए कि x का मान आज जैसे x के बराबर 10 हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि आप कोई भी मैथ बनाए, उसमें x का वैल्यू आया 10, ठीक है। फिर अगला दिन या अगला मैथ बनाए, दूसरा मैथ बनाए, उसमें x का वैल्यू आपका आ गया 7, x का वैल्यू आ गया 7। ये तो बदलते रह गया ना। अभी आया था x के मान 10, फिर आ गया x के मान 7, तो ये बदलते रहता है। तो जो बदलता है, वेरिएबल जो करता है वही होता है चर। अच्छा, रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब वो होता है जिसका घात एक हो, जिसका घात क्या हो, एक हो। और समीकरण मतलब समीकरण वैसे ही वे कहलाते हैं जिनकी इक्वल में, बराबर में शून्य होना चाहिए। अच्छा, युग मतलब होता है जोड़ा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग में मतलब कि जोड़ा। देखिए इसका व्यापक मान होता है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0। अभी हम आपको समझा रहे हैं कि क्या चीज़ है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए ये x जो है ये चर है, ठीक है। और करा के दो गो चर, तो एगो एक्स चर है, एगो वाई चर है। ये एक्स और ये वाई, ये एक्स और ये वाई, तो इसमें दो गो चर हुआ ना। यानी कि एगो एक्स चर है, एक वाई चर है, इसमें दो चर हो। फिर कह रहा है कि रैखिक, यानी कि इसका घात, इस चर का घात एक होना चाहिए। चर का घात एक होना चाहिए, तो रैखिक है तो एक होगा। समीकरण, समीकरण मतलब कि बराबर में शून्य है। अच्छा, शून्य ही नहीं, समीकरण में होता है कि बराबर में कुछ भी रहे लेकिन बराबर में रहना चाहिए, कुछ भी रहे लेकिन रहना चाहिए। युग में मतलब होता है जोड़ा। तो एक ये हुआ और एक ये हुआ, दुग हो गया, तो दुइयों को ना जोड़ा कहा जाता है। दो को कोई चीज आता है उसी को हम लोग जोड़ा कहते हैं। ये दोनों का हो गया, जोड़ा हो गया। अच्छा, चैप्टर 3 में पढ़ना क्या क्या है। देखिए पढ़ना है, पहला तो हम लोग पढ़ेंगे ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। 2 नंबर में पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। 3 नंबर में पढ़ेंगे विलोपन विधि। कौन विधि बाबू? विलोपन विधि। 4 नंबर में पढ़ेंगे ब्रजगुणन विधि, ब्रजगुणन विधि। ये चारों विधि इस चैप्टर 3 में पढ़ना है। रैखिक ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि, ये तीन विधि हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 में। सबसे पहले है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि आपके एग्जाम में 5 नंबर का देता है। ये ग्राफ से जो भी क्वेश्चन आएगा ना आपके एग्जाम में डायरेक्ट 5 नंबर का देगा। इसको हम लोग पहले ग्राफीय विधि को समझते हैं, उसके बाद फिर आगे हम टॉपिक बाई टॉपिक सब चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफीय विधि को सॉल्व कर रहे हैं। तो ग्राफीय विधि सॉल्व कैसे होगा? मिटाने वाला देखिए ग्राफीय विधि, जैसे कोई एक समीकरण हम ले रहे हैं, युग्म मतलब दो को, हमेशा दो को समीकरण आपको लेना पड़ेगा। एक समीकरण लिए कि x प्लस वाई बराबर 3, ये हुआ समीकरण फर्स्ट। अच्छा, x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये हुआ इक्वेशन सेकेंड। दो को समीकरण हुआ। ऐसे ही दो आपको समीकरण दे देगा, आप बोलेगा कि इसको आप ग्राफीय विधि से सॉल्व करें, तो ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए तो ये है समीकरण फर्स्ट और ये है सेकंड। समीकरण फर्स्ट से हम लोग चलते हैं। यदि ग्राफीय विधि में यही करना है, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को सॉल्व कर लेना है।
तो कैसे होगा, एक्स प्लस वाई बराबर 3, यानी कि एक्स बराबर 3 और इधर प्लस वाई, बराबर के बाएं साइड में वाई जो था ना प्लस था, और बराबर के दाहिने जगह तो माइनस, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से आप एक्स वाई का वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे एक्स और वाई। यदि वाई की जगह पर आप एक रखते हैं, कैसे रखेगा एक, देखिए तो एक्स बराबर 3 माइनस वाई। अगर हम y की जगह 1 पुट किए तो x बराबर 3 माइनस वाई की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2। y की जगह पर क्या पुट किए थे 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। उसी प्रकार यदि हम y की जगह 2 पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। यहाँ पर 2 पुट किए तो x का वैल्यू 1 आ गया। ये समीकरण फर्स्ट सॉल्व हो गया। समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड से सेकेंड है कि x प्लस 2y इजक्वल टू 4, एक्स इजक्वल टू 4 माइनस 2y हो जाएगा ना। 2y इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में। अब यहाँ से आप बॉक्स बना लीजिए, ये हुआ आपका बॉक्स, इसमें x और इसमें y। अच्छा, y के जगह पर आप एक रखिए, y के जगह पर हम एक रखें तो x बराबर 4 माइनस 2y, एक्स बराबर 4 माइनस 2 गुने वाई के जगह पर क्या पुट किए हैं, 1 पुट किए हैं, तो 4 माइनस 2 एकम 2, तो 4 में से 2 गया, कितना हो गया 2। यानी कि वाई के जगह पर 1 पुट किए तो एक्स का मान कितना आ गया 2। इसी प्रकार यदि 2 पुट करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 में से 4 गया 0। ये हुआ समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। ये दो गो इक्वेशन को सॉल्व कर लिए। अब हम लोग ग्राफ की तरफ चलते हैं, ग्राफ कैसे बनता है। देखिए, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले, अच्छा ये ग्राफ है, यदि आप ग्राफ पेपर पर बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया होगा, और एग्जाम हॉल में आपको ग्राफ पेपर ही दिया जाएगा। ये जो है ना, ये एक्स अक्ष कहलाएगा, कहलाता ही है, कहलाएगा क्या, ये जो है वाई अक्ष कहलाता है। इसका नाम है भुज, इसका नाम है भुज। अच्छा, इसका नाम है कोटि। भुज और कोटि से भी एक क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव में। कैसे देता है, देखिए, जैसे मानकर चलिए कि 7,4 दे दिया, ऐसे दे दिया। अब पूछ देगा कि भुज इसमें से कौन है, 7,4 दे देगा। अब पूछ देगा कि भुज कौन सा है, तो भुज कैसे निकालिएगा, पहले वाला हमेशा भुज होता है और दूसरा वाला हमेशा क्या होता है, कोटि। अच्छा, ये भी आपको पता है कि पहला वाला एक्स अक्ष कहलाता है और ये वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष को आप भुज बोल रहे हैं, एक्स अक्ष को भुज बोल रहे हैं, तो एक्स वाला भुज हो जाता है, वाई वाला कोटि हो जाता है। तो बाद वाला कोटि और पहले वाला भुज, ऐसे क्वेश्चन देता है आपको, आपको सॉल्व कर लेना। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है इसे, ठीक है। ये दो वो हम बना लिए। अब इस पे हम लोग एक नज़र डालते हैं कि x का जो वैल्यू है ये x वाला है, x का जो वैल्यू है कहाँ तक गया है। जैसे देखिए, इसमें आप x 2 तक है तो एक छोटे हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन है, 2 है। अच्छा, इसमें भी x का मान क्या है, 2 है, यानी कि x का जो वैल्यू है वो कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। हम इसको 5 तक ले रहे हैं, आप कितना तक लीजिए उससे नहीं मतलब है, लेकिन कम से कम जितना तक यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है उतना तक आपको लेना पड़ेगा। तो हम 5 तक ले लेते हैं। जैसे ये 1 हुआ, 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये होगा 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये जो पॉइंट होता है इसका नाम है मूल बिंदु। ये 0 होता है, एक्स अक्ष का भी 0 और वाई अक्ष का भी 0, ठीक है। एक्स अक्ष का भी 0 और वाई अक्ष का भी 0। सबसे पहले समीकरण फर्स्ट के बॉक्स में चलते हैं। एक्स के मान कहाँ तक है, 2, तो वाई के मान 1, यानी कि एक्स के मान है 2 और वाई के मान है 1। तो इसको आप लेकर चलिए वाई की तरफ सीधा सीधा, और 1 को एक्स की तरफ।
यहाँ तक, तो यहाँ पर ये कट कर, ठीक है। हमेशा पहले भुज लिखाता है, या आप कह सकते हैं एक्स अक्ष लिखाता है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष वाला कितना है, 2 है। वाई अक्ष वाला कितना है, 1 है। तो 2 और 1 का ये पॉइंट हो गया, ठीक है। समीकरण से के इसी में दूसरा पॉइंट है, एक्स का मान 1 तो वाई के मान 2, एक्स के मान 1 तो वाई के मान 2, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। ये एक्स अक्ष पहले लिखाता है और वाई अक्ष बाद में, 1 और 2। आप इसको मिला दीजिए। अच्छा, ये वाला जो रेखा खींचना है, ये लिमिट नहीं है कहाँ तक जाएगा, अनगिनत जाएगा, ये लिमिट नहीं है कहाँ तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। ये हुआ फर्स्ट समीकरण का इक्वेशन, ग्राफ हो गया, फर्स्ट समीकरण का ग्राफ हुआ। सेकंड पाइए तो एक्स का मान 2 तो वाई के मान 1 है, एक्स के मान 2 तो वाई के मान 1, एक्स के मान 2 तो वाई के मान 1, ठीक है, यहीं पर आएगा, ये भी यहीं पर आएगा। अच्छा, सेकंड क्या है, वाई के मान 2, वाई के मान 2 तो एक्स के मान 0, एक्स के मान 0। अच्छा, एक्स के मान तो 0 यहाँ पर है, ये ना एक्स के मान 0, वाई के जगह 2, तो ये 2 हुआ। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि ये 0 है, इसको 2 की तरफ बढ़ाना है तो ऊपर ही ना बढ़ेगा, तो ये बढ़ के यहाँ तक गया, यानी कि यहाँ पर कटेगा। अब इसको आप क्या करिएगा, मिला दीजिए दोनों का, फिर बढ़ा दीजिए इसको आप, ये बढ़ गया। ये जो हुआ समीकरण सेकंड का ग्राफ बन गया। आप यदि इतना कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में 5 नंबर तक मिल सकता है। इतना करने के बाद आपको एग्जाम में 5 नंबर तक मिल जाएगा। बस यही ग्राफ होता है, बाकी कुछ नहीं है। ये तो सिंपल एग्जाम्पल था। आगे चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टॉप टॉप क्वेश्चन को लेंगे और सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि क्या सर हम ग्राफ को, ग्राफ बनाकर ये बता सकते हैं कि क्या ये ग्राफ प्रतिच्छेदी है, क्या यह ग्राफ समानांतर है, कि क्या यह ग्राफ संपाती है। यदि ये ग्राफ तभी आप देखें कि प्रतिच्छेदी ग्राफ है, तो क्या सर प्रतिच्छेदी देखने के लिए हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा? बिन ग्राफ बनाए ही हम इसको देख सकते हैं। बिन ग्राफ बनाए आप इसको पता लगा सकते हैं कि ये जो ग्राफ बनने वाला है ये किस प्रकार का ग्राफ बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा, समानांतर बनेगा, आकि संपाती बनेगा। बिन ग्राफ बनाए ऐसे कैसे हो सकता है? तो चलिए हम लोग चलते हैं। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम बोर्ड साफ कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आइए बाबू, हम लोग देखते हैं अब कि बिन ग्राफ बनाए कैसे पता लगाएंगे कि ये ग्राफ कैसा है। देखिए, ये तो आपका व्यापक रूप है, a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0। यदि इस प्रकार से रहा कि a1 बटा a2, अच्छा अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बस अभी लिख दे रहे हैं ताकि आपको भी आसानी हो याद करने में। ऐसा लिख लीजिएगा और सब में बराबर के चिन्ह, ये और ये अलग हो गया, ये और ये अलग हो गया, ये और ये। देखिए, इस प्रकार से रहेगा। पहला आप इसमें काट दीजिएगा। यदि पहला कट गया तो इसका हल जो होगा, एक हल होगा, एक हल होगा। जब एक हल होगा तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा प्रतिच्छेदी। कैसा ग्राफ बनेगा? प्रतिच्छेदी। हल कितना होगा? एक हल होगा। ग्राफ कितना बनेगा? प्रतिच्छेदी। ग्राफ कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी। अच्छा, इसमें हम उसमें पहला वाला काटे थे, इसमें दूसरा वाला काटेंगे। जब दूसरा वाला काटेंगे तो इसका हल जो होगा, कोई हल नहीं होगा इसका, ना बाबू, कोई हल नहीं होगा। अच्छा, जब कोई हल नहीं होगा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? समानांतर। समानांतर। और इसमें आप किसी को मत काटिए, सबको छोड़ दीजिए। तो इसका जो हल होगा ये होगा अनेक हल।
अनेक हल। इसका ग्राफ जो बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा संपाती। ग्राफ जो बनेगा संपाती बनेगा। अच्छा, ग्राफ कैसा कैसा होता है देखिए। एक प्रतिच्छेदी ग्राफ कैसे होता है, जैसे मानकर चलिए कि ये आप खींच के और ये कोई ग्राफ खींच दिए, ऐसा आप ग्राफ खींच दिए। देखिए एक जगह कट किया, कहीं एक जगह कट किया ना, यहाँ पर ये जो कट किया ये प्रतिच्छेदी कहलाता है। एक जगह कट कर दिया वही प्रतिच्छेदी कहलाता है। तो इसका एक हल कैसे होगा कि जहां पर कट करता है, जहां पर कट करता है उसके सामने एक्स अक्ष में देखना है और उसके सामने वाई अक्ष में देखना है। जैसे यहाँ पर कट किया, इसके सामने एक्स अक्ष में जितना भी यहाँ पर रहेगा ये एक्स बराबर हो जाएगा। मानकर चलिए कि यहाँ पर 2 है, एक्स के बराबर 2। यहाँ पर जो कुछ भी रहे, कहाँ पर, यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हम उस समय किए थे ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक किए थे। तो यहाँ पर जो कुछ भी रहे वो एक्स का वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, और इसके सामने जस्ट वाई में आ जाइए, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये जो होता है एक्स डैश अक्ष होता है, ये वाई डैश अक्ष होता है। और इसके सामने जो वाई में आ जाएगा ये वाई का वैल्यू हो जाता है। तो ये एक्स का वैल्यू और ये वाई का वैल्यू, दोनों का वैल्यू हो गया। इसमें x का मान एक ही आएगा और इसमें y का मान एक ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक ही जगह कट कर रहा है, ये प्रतिच्छेदी होता है। समानांतर कैसे होता है? समानांतर मान कर चलिए कि ये दो आप, ये x अक्ष y अक्ष, x डैश अक्ष y डैश अक्ष, जैसे ये ग्राफ बना है और ये ऐसा ग्राफ बन गया, यानी कि दोनों समानांतर, दोनों समानांतर। चमक रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन कंप्रोमाइज कीजिएगा, ये समानांतर है, दोनों समानांतर। दोनों समानांतर का अर्थ यह है कि कहीं एक दूसरे को ये कट नहीं कर रहा है, कहीं एक दूसरे को क्या कर रहा है, कट नहीं कर रहा है। जब कट नहीं करेगा इसका मतलब कि ये क्या है, समानांतर है, ये समानांतर है, इसलिए इसका कोई हल नहीं है। कहीं कट नहीं कर रहा है, कहीं कट नहीं कर रहा है, बस दोनों समानांतर जा रहा है। जब समानांतर जा रहा है तो इसका कोई हल नहीं होगा। ये है संपाती। संपाती कैसे होगा देखिए। संपाती कि मानकर चलिए कि ये अपना कोई ग्राफ है, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डैश अक्ष, वाई डैश अक्ष। संपाती मतलब कह रहा है कि अनेक हल। अच्छा, अनेक हल कहने का तात्पर्य है ना कि जिसका हल अनेक हो, एक्स का वैल्यू अनेक हो, 1 2 गो नहीं, 10 12 गो नहीं, 100 200 नहीं, अनेक हो, जिसका गिनती नहीं कर सकते हैं, वो कहलाता है अनेक हल। देखिए मानकर चलिए कि बनाए तो आप पहला एक ग्राफ ऐसे बन गया, ठीक है, एक ग्राफ इस प्रकार से बना। अच्छा, अनेक हल कैसे होगा? जैसे मानकर चलिए तो हम इसको फिर अगर दूसरा का ग्राफ ऐसे कर रहे हैं तो आप कहिएगा ना कि सर ये तो अनगिनत फिर भी अभी हो जाएगा कि आप यहाँ से इस यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, और ये लिमिट नहीं है कहाँ तक जाएगा, तो पूरा चलते चला जाएगा, इससे कोई लिमिट नहीं है। बात तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर तो कट किया, यहाँ पर कट किया, लेकिन यहाँ पर कट नहीं किया, यहाँ पर कट नहीं किया, तो अनेक कैसे हुआ? अनेक मतलब कि उसको सब जगह पर कट करवाना है, सब जगह पर कट करवाना है। तो यहाँ पर कट किया, यहाँ पर किया, यहाँ पर किया, लेकिन बीच में कट नहीं किया, इसका मतलब कि यहाँ पर कट नहीं कर रहा है, तो अनेक नहीं है, इसको सब जगह कटवाना पड़ेगा। तो सब जगह कैसे कटेगा? सब जगह कटाने का यही उपाय है। वो उपाय क्या है? वो उपाय है कि इसी पर दूसरों को भी चला दिया जाए, इसी पर दूसरों को चला दिया जाए, यानी कि एक तो चला और उसी पर दूसरों को चलाइए, तभी ये एक अक्ष का सॉरी संपाती कहलाएगा। देखिए पहला जो चला था वो तो ठीक है, और दूसरा फिर उसी पर चला दिए, यानी कि प्रत्येक जगह उसको कट कर रहा है, प्रत्येक जगह उसको कट कर रहा है, ये हुआ आपका संपाती। तो ये पूरा था विवरण। ये बिना ग्राफ बनाए आपको कैसे पता चलेगा कि वो ग्राफ कैसा बनेगा, कोई भी समीकरण दे देगा वो ग्राफ कैसा बनेगा। हम लोग इसको देखते हैं एक समीकरण से कि कैसे कौन सा ग्राफ होता है। जैसे कि हम कोई एक समीकरण लिख ले रहे हैं, जैसे मान कर चलिए कि लिखे कि x प्लस 2y बराबर 7, समीकरण फर्स्ट, और x प्लस 3y इक्वल टू 8, समीकरण सेकेंड। देखिए तो हाँ, ये एक a1 का मान है, x के गुणांक में जो रहेगा वही a1 कहलाता है, y के जो गुणांक में रहता है वही b1 कहलाता है। यहाँ से a1 का मान कितना होगा?
एक हो जाएगा, क्योंकि गुणांक में तो एक है ना। b1 का मान कितना होगा, 2 होगा। c1 का मान 7, a2 का मान भी एक ही होगा, b2 का मान भी 3, c2 का मान 8। a1 बटा a2, तो a1 का मान है 1, a2 का मान है 1, यानी कि 1 बटा 1 बराबर b1 बटा b2, यानी कि 2 बटा 3, 2 बटा 3। देखिए ना, ये आपस में दोनों बराबर है क्या, यहीं पर ना, यहीं पर बराबर नहीं है, यहीं पर कट हो गया, आपस में यहीं पर बराबर नहीं है, यहीं पर कट हो गया। C1 लिखना जरूरी नहीं है, आप उसको लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब यहीं पर कट हो जाएगा तो आगे जाने से क्या फायदा, आगे जाने से कोई फायदा नहीं है। यहीं पर पहले में कट कर दिया, जब पहला में कट किया, इसका मतलब क्या है कि इसका हल कब होगा, एक हल होगा। ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा। यदि आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ग्राफ भी बना सकते हैं, ग्राफ बनेगा तो इसका कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार समानांतर का भी उसी प्रकार होगा और संपाती का भी उसी प्रकार होगा। तो ये था आज का थ्योरी। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर 3.1 की तरफ। ये पूरा बेसिक चीज था, कैसे कैसे क्या होता है, इसमें यही सब जानकारी नहीं है। बाकी हम लोग 3.1 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छा से समझ लीजिएगा। बाकी हम लोग पूरे मैथ क्लास रेगुलर करेंगे, पूरे चीज को खत्म करेंगे, पूरे चीज को कवरेज करेंगे मैथ में। हाँ, साइंस भी चलेगा, ऐसा नहीं है, साइंस भी चलेगा, साइंस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चलेगा, दोनों चलेगा। ठीक है, और मैथ को बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग पढ़ेंगे, क्रैश कोर्स जैसा पढ़ेंगे, पूरे अंत तक इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में 3.1 देखते हैं। ठीक है।